जंगल को जब उजाड़ा जाता है तब वहाँ के जीव जंतु शहर की ओर आते हैं, वहाँ पे बसने की कोशिश करते, रहने की कोशिश करते, लेकिन शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले जो नागरिक है, जो मनुष्य हैं, उनके ही घर को अगर तोड़ दिया जाए ना तो उनकी स्थिति कैसी होती है उसकी तस्वीर दिखाऊं, ऐसी होती है। शासकीय ज़मीन कैसे होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे घर भी बन जाते हैं। कि मेरे मन में भी यहाँ आते तक ये था कि ये सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन एक जगह से हटा के सरकार दूसरे को दे रही है। तो हमारी बहन बैठी है, इन्होंने कहा कि नहीं ये सरकारी नहीं है ज़मीन। अच्छा, एक सवाल लगातार यहाँ की जो जनता है उनके मन में भी आ रहा है और कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि जिस दिन घर टूट रहा था उस दिन कांग्रेस के लोग नहीं पहुँच पाए। सर, ये सबसे बड़ा जो है यहाँ की जनता पूछ भी रही है और सबके मन में ख्याल आ रहा है कि उस दिन अगर आ जाते और विपक्ष एकजुट होकर खड़े हो जाते तो शायद इनका घर बच जाता, गरीबों का घर बच जाता। इनके मन में अगर ऐसी बात है तो जायज़ है। हम लोग को जानकारी नहीं थी। मैं स्वयं उदाहरण के लिए अंबिकापुर में था, किसी की सूचना नहीं आई कि ऐसा हो रहा है। जब घटना घटित हो गई तब जानकारी आई। बाकी भाइयों के पास जानकारी गई नहीं गई मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके मन में है अगर ऐसी भावना, कांग्रेस को पता चलता तो वो जरूर आता। सर बुलडोजर की पूरी फोर्स के साथ इन लोग आते हैं और जनता के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, ये क्या दर्शाने की कोशिश है सर? मनमानी कि अपने को जो ठीक लगेगा हम करेंगे, चाहे जो जो बोले। आपने सीनियर नेता का नहीं सुना? जी, इसके पहले आपने कहा कांग्रेस आ जाती तो कुछ नहीं होता। ये तो देखिए भाजपा के आज तक हारे नहीं है जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव, और जो आज सांसद हैं, न जाने कितने साल से, 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो अपने ही दल के लोगों की अगर ये बात नहीं मान रहे हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि इनकी स्थिति क्या है। इनको पब्लिक से मतलब नहीं है। अपने मन में जो बात आ गया, जो तय कर लिया हमको करना है, आपको जो करना है करो। इस भावना से अगर प्रशासन चलेगा तो नहीं टिकेगा। जंगल को जब उजाड़ा जाता है तब वहाँ के जीव जंतु शहर की ओर आते हैं, वहाँ पे बसने की कोशिश करते, रहने की कोशिश करते, लेकिन शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले जो नागरिक है, जो मनुष्य हैं, उनके ही घर को अगर तोड़ दिया जाए ना तो उनकी स्थिति कैसी होती है उसकी तस्वीर दिखाऊं, ऐसी होती है। ये देखिए, प्रदेश की जनता है, ये प्रदेश की महिलाएं हैं, प्रदेश के बच्चे हैं जो भरी बारिश में आज एक छत के नीचे सहारा ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनके घर को तोड़ दिया गया है। इसे लेकर अब राजनीति भी जो है वो हाई पारा में है। बयान भी लगातार आ रहे हैं। अनुज शर्मा की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं जो कि विधायक हैं, और सबसे ज़्यादा आक्रोशित जो जनता है यहाँ की वो उन्हीं के ऊपर है क्योंकि वो उनके विधायक थे। लेकिन उनके तरफ से बयान आता है कि कांग्रेस के समय जो विधायक कॉलोनी का प्रस्ताव था वो रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि राजनीति क्यों और इनके दर्द पे कब लोग सोचेंगे। बहरहाल अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेस के सीनियर लीडर आए हुए हैं और प्रदेश के पहले के जो उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व के उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे पूरी जनता है और उनसे टीएस बाबा जो है वो मौजूद है, वो बात कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल जो है, ये जो ज़मीन है ये चारागाह की ज़मीन थी। शासकीय ज़मीन कैसे होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे घर भी बन जाते हैं और उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। सरासर टैक्स की बर्बादी भी दिखाई दे रही है और गरीब जनता को उजाड़ दिया और वो भीगती बारिश में यहाँ पे मौजूद है। इसमें संगीता जी के साथ आने से देखिए, मैदान में जब आप जाते हैं तो स्थिति और स्पष्ट और सही सामने आ जाती है। कि मेरे मन में भी यहाँ आते तक ये था कि ये सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन एक जगह से हटा के सरकार दूसरे को दे रही है। तो हमारी बहन बैठी है, इन्होंने कहा कि नहीं ये सरकारी नहीं है ज़मीन। अभी भाई बता रहे हैं कि नहीं ये है, और बहनों ने बताया कि ये तो गांव के कुछ लोगों ने दान देके और चराई इत्यादि के लिए मवेशी खड़ा करेंगे वगैरह, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई और आज भी उनके नाम पे, ऐसा आप लोग का कहना है। तो ये जाके सबसे पहले तो ये पता करेंगे। अब पहली चीज़ ये पता करना है कि राजस्व रिकॉर्ड में क्या दर्ज है। ये तो आजकल तो गूगल इत्यादि से भी पता चल जाता है, ऑनलाइन दिख रहा है। मॉनसून सत्र आने वाला है सर, इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे क्या? निश्चित रूप से हमारी विधायक साथ में है, निश्चित रूप से ही उठेगा।
अच्छा, एक सवाल लगातार यहाँ की जो जनता है उनके मन में भी आ रहा है और कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि जिस दिन घर टूट रहा था उस दिन कांग्रेस के लोग नहीं पहुंच पाए सर। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ की जनता पूछ भी रही है और सबके मन में ख्याल आ रहा है कि उस दिन अगर आ जाते और विपक्ष एकजुट होकर खड़े हो जाता तो शायद इनका घर बच जाता, गरीबों का घर बच जाता। इनके मन में अगर ऐसी बात है तो जायज़ है। हम लोग को जानकारी नहीं थी। मैं स्वयं उदाहरण के लिए अंबिकापुर में था। किसी की सूचना नहीं आई कि ऐसा हो रहा है। जब घटना घटित हो गई तब जानकारी आई। बाकी भाइयों के पास जानकारी गई नहीं गई मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके मन में है अगर ऐसी भावना, कांग्रेस को पता चलता तो वो जरूर आती। सर, अब इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। जो अनुज शर्मा है अब वो टिकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ रहे हैं। वो बोल रहे कि विधायक कॉलोनी कांग्रेस के समय में प्रस्ताव इसका रखा गया था और इसे ही वो आगे बढ़ाए अब तोड़ दिए हैं। मैंने एक बाइट देखी मोहम्मद अकबर जी की, जो तत्कालीन विभाग के मंत्री थे, और अकबर जी ने अपने बयान में इस बात को कहा कि ये प्रस्ताव था 50 गांवों का प्रस्ताव था कि कहां कहां पर क्या किया जा सकता है। उसमें नकटी गांव भी एक गांव था। इस पे जब प्रस्ताव की जानकारी गई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसको रोक दिया था, उसी समय रोक दिया था, तब तो नहीं बना। जो विधायक जी आप कह रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं, ये तो बचपने की बात हो गई। अगर कांग्रेस को ही ये करना होता तो उस समय नहीं कर दी होती। सर, एक और मेरा सवाल है, ये एक प्रशासन का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। कल कलेक्ट्रेट के बाहर इन लोग बैठे थे, अधिकारी जो है वो पोल को तोड़ के किसी और रास्ते से निकल जाते। आज इनको बंधक बना के रखा गया था सेक्टर 30 में। ये यहाँ आना चाहते तो आने नहीं दिया जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड बोलता है कि जब इन लोग बस जाएंगे तब हम पूरी व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है ना बिजली की व्यवस्था है। कीड़े मकोड़ों की तरह 7-7, 8-8 लोगों को एक फ्लैट में रख दिया गया है। सर, एक फ्लैट नहीं है, मुझे जो जानकारी बहनों ने दी कि 10 बाय 10 का एक कमरा है, जिसमें 10, 12, 14 तक लोगों को रहने की स्थिति है, और ना उसमें कोई व्यवस्था है। बिजली पानी है उनमें नहीं। ये देख लीजिए व्यवस्था। ये मेरी जानकारी नहीं है। यहाँ आए हैं तो आप लोग बता रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था 22 किलोमीटर दूर, न स्कूल का ठिकाना न बाकी व्यवस्था का ठिकाना। ये व्यवस्था नहीं होती है, और व्यवस्था पहले की जाती है विस्थापन के। आप पहले व्यवस्था करिए फिर विस्थापन करिए। नियम भी उसी प्रकार के हैं। और यहाँ तो बात ये आ रही है कि सरकार की अगर ज़मीन ही नहीं है तो सरकार का हक कहाँ था इसको हटाने का। अगर ये सही जानकारी है जो अभी बताई जा रही है कि अभी भी लोगों का नाम दर्ज है, शामिलात खाता है और निजी लोगों का नाम दर्ज है, तो फिर सरकार बीच में कहाँ से आ रही है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और देखने को मिली है। जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल थे, आज से 1 साल पहले जब पहली बार नोटिस आया था तब उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था और कहा गया था कि इनका घर नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद ये लोग जब मिलने के लिए जाते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल इन्हें आश्वासन देते, दिया था ना आप लोगों को आश्वासन कि बरसात तक तो नहीं होगी कार्रवाई, लेकिन उसके 2 दिन के अंदर ही सर बुलडोजर की पूरी फोर्स के साथ इन लोग आते हैं और जनता के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। ये क्या दर्शाने की कोशिश है सर? मनमानी कि अपने को जो ठीक लगेगा हम करेंगे, चाहे जो जो बोले। आपने सीनियर नेता का नहीं सुना जी, इसके पहले आपने कहा कांग्रेस आ जाती तो कुछ नहीं होता। ये तो देखिए, भाजपा के आज तक हारे नहीं है जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव, और जो आज सांसद हैं, न जाने कितने साल से, 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो अपने ही दल के लोगों की अगर ये बात नहीं मान रहे हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि इनकी स्थिति क्या है। इनको पब्लिक से मतलब नहीं है। अपने मन में जो बात आ गया, जो तय कर लिया, हमको करना है, आपको जो करना है करो। इस भावना से अगर प्रशासन चलेगा तो नहीं टिकेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है, और वो सवाल दीदी मेरा बस आपसे है। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ जिससे स्थिति थोड़ी ठीक रहे। आप लोग को तकलीफ हो रही है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। दीदी, मेरा सवाल ये है कि आज तक ये आरोप लगा, कांग्रेस लगा, उद्योगपतियों के लिए तोड़ा जा रहा है। अब विधायकों के लिए सरकारी पैसे से विधायकों के लिए घर बनवा रहे हैं, और गरीब जो अपना आशियाना अपने पैसे से बनवाया था, महिलाएं, बच्चे आज वो बरसात में भीग रही हैं। दीदी, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी, जब हमारी सरकार थी, बाबा साहब थे, उस समय अकबर जी का भी अभी बयान आया है कि उस समय ये वाला जो अभी अनुज शर्मा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो उस समय माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ने बोला कि हम किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, और उन्होंने उसमें काम किया। उन्होंने किसी का घर तोड़ा नहीं।
सरकारी आवास के लिए, जो विधायक आवास के लिए 50 चिन्हांकित जगह हैं जहाँ पे वो विधायकों को दे सकते हैं जगह। अब हमारे भाई साहब ने कहा कि मैं बताता हूँ जगह, तो है जगह नहीं है ना, वो इसी को क्यों टारगेट बनाए। और ये कोई भी सरकारी ज़मीन नहीं है, ये गांव का ज़मीन है। ये सारी बातें ठीक है, ये सारी बातें अब हो चुकी हैं, ये सारी बातों पे बात हो रही है, लेकिन अब इन महिलाओं और बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करने वाले, ये सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहले तो हम कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो सब लिख के दे रहे हैं कि हमको नकटी गांव का एक थोड़ा सा रत्ती भर का ज़मीन नहीं चाहिए हम विधायकों को। हमने लिख के दे दिया है, आज ही हम सब जारी कर दिए हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम गरीबों के ज़मीन पे हम आशियाना नहीं जमा सकते, हमने कह दिया है। और आगे हम भी, अभी हम देखें महिलाओं की स्थिति, बच्ची की स्थिति, यहाँ के लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हम इनके साथ हैं। अभी विधानसभा है, उस विधानसभा में हम आवाज़ उठाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नकटी गांव की जनता से मिलने के लिए बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा है कि मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन आज भी सवाल वही है कि चारागाह की जमीन शासकीय जमीन कैसे होती है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ घर बन जाते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई कैसे होती है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।